आज है 6 जून 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब से घर पहुंचेगा आपका राशन, दुकान आने की जरूरत ही नहीं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण अब राशन आपके द्वार योजना को जल्द ही मध्य प्रदेश के शहरों में भी लागू करने जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन के लिए अब लोगों को राशन दुकानों पर लाइन नहीं लगानी होगी। खाद्य और आपूर्ति विभाग टेक होम सर्विसेज के तहत भोपाल जिले में करीब 30,000 उपभोक्ताओं के घर उनका राशन पहुंचाएगा। बकरीद पर एमपी वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी। एमपी में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नियमों को पालन किया जाए, खुले में कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी समझिए, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी स्थिति में ना करें, कुर्बानी का वीडियो या ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, ईद की नमाज केवल ईदगाह या मस्जिद परिसर में अदा करें, सड़कों पर नमाज पढ़ने से बचें। एमपी में राशन वितरण को लेकर अपडेट। अब 61.43 लाख लोगों को नहीं मिलेगा राशन। प्रदेश में 5 करोड़ 38 लाख सदस्यों को सब्सिडी का खाद्यान्न मिलता है। जून माह से पीडीएस का नया सिस्टम शुरू किया गया। मार्च से ईकेवाईसी का विशेष अभियान शुरू हुआ। 3 जून की स्थिति में 61.43 लाख सदस्यों की ईकेवाईसी नहीं हुई। इससे चालू माह का राशन पर रोक लगाते हुए कहा कि ईकेवाईसी कराओ, राशन ले जाओ। लाडली बहनों के खाते में आने वाले हैं 3,000। मोहन यादव करेंगे वादा पूरा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को हर माह 1,250 रुपए की राशि दी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार लाडली बहनों की इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए तक किए जाने के दावे करती है। इस योजना के तहत 24 लाख से ज्यादा लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर राज्य सरकार लाडली बहनों को जल्द ही एक और गिफ्ट देने जा रही है। एमपी में समयमान वेतनमान का सवाल। मध्य प्रदेश के मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बार फिर से चौथे समयमान वेतनमान का मुद्दा उठाया है। इसके लिए मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित जिम्मेदार अफसरों से गुहार लगाई। एमपी में 10 जून के बाद मानसून हो सकता है एक्टिव। एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में सक्रिय है। इससे एक द्रोणिका भी संबद्ध है। हरियाणा पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं के साथ नमी आने के कारण रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस तरह की स्थिति अभी बनी रहने के आसार हैं। 10 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है झूला पुल। नर्मदा के उत्तर और दक्षिण घाटों को जोड़ेगा। पवित्र नगरी अमरकंटक में श्रद्धालुओं को अब हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों की तरह झूला पुल का आनंद प्राप्त होगा। अमरकंटक स्थित रामघाट पर बना ये झूला पुल सिर्फ एक निर्माण नहीं बल्कि आस्था, विकास और पर्यटक सुविधा का जीवंत प्रतीक बन गया है। नर्मदा के उत्तर और दक्षिण तटों को जोड़ने वाला ये आकर्षक पुल श्रद्धालुओं के लिए अब लंबी दूरी और असुविधाजनक रास्तों का विकल्प बनकर आया है। हमीदिया अस्पताल के विशेषज्ञ मरीजों को फोन पर देंगे परामर्श। अब छोटी बीमारियां होने पर मरीजों को राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें घर बैठे हमीदिया के विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श फोन पर मिल जाएगा। हमीदिया में टेलीमेडिसिन सेंटर शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, प्रकृति को सजोएं, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित धरती दें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगली पीढ़ी को बेहतर धरती और वातावरण सौंपने के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को सचेत होना होगा। एलन मस्क की कंपनी पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बड़ा बयान। स्टारलिंक को जल्द मिलेगा लाइसेंस। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का लाइसेंस दिया जाएगा। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे टेलीकॉम के गुलदस्ते में एक नया फूल बताया। खास बात यह है कि भारत में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने के बाद मस्क की कंपनी के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ता अनलिमिटेड डेटा मिल सकेगा। हेल्थ टूरिज्म का हब बनेगा उज्जैन। देश भर से स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में जुड़े योग आयुर्वेद एक्सपर्ट। उज्जैन में पहली बार स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट की शुरुआत हो गई है, जो प्रदेश को योग आयुर्वेद वेलनेस का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देश भर से 300 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं, जबकि दोपहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी से समिट और भी खास बनेगा।
एमपी में कोरोना ब्लास्ट, बढ़ गई संख्या, एक दिन में मिले इतने मरीज। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में बुधवार को 7 नए मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा। अब तक इंदौर में कुल 33 केस हो गए हैं। इनमें से 25 मरीज इंदौर के हैं, बाकी 8 मरीज दूसरे जिलों के हैं। परिवहन सब इंस्पेक्टर के 35 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिवहन उप निरीक्षक के 35 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। 20 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 19 जुलाई दोपहर 12 बजे तक आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे। इनके लिए वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। 413 शहरों में मकान की मंजूरी की झंझट खत्म, सरकार ने लागू किया नया प्लान। मकान निर्माण में यूं तो अनेक दिक्कतें सामने आती हैं, पर इसके लिए नगर निकायों से परमिशन लेने में सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी होती है। रिश्वत देने के बाद भी कार्यालय के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने ये सभी झंझट अब खत्म कर दी। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान सिस्टम यानी ABPAS लागू कर दिया गया है। BMHRC की पहल, सौर ऊर्जा से पूरी होगी अस्पताल की 20% से अधिक बिजली आवश्यकता। BMHRC में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो संस्थान की कुल बिजली आवश्यकताओं का 20% से अधिक हिस्सा पूरा करने में सक्षम होंगे। ये परियोजना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देशों के तहत संचालित की जा रही है। 12 जून को मनेगा विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह। लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित 33वां दीक्षांत समारोह की तारीख निर्धारित हो गई। दीक्षांत समारोह 12 जून को मनाया जाएगा। समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों के नाम की सूची अभी तय नहीं हुई। समारोह में शिक्षाविद पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की जाएगी। एमपी में भूजल से तेजी से घुल रहा धीमा जहर, खतरे में कई गांव। जिले के भूजल में फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा अब महज एक तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिले के जलस्तर के गिरने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बिगड़ रही है। भूजल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जो न केवल भारतीय मानक से अधिक है बल्कि वैश्विक सुरक्षित स्तर से 3 गुना है। जिला शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में इस समय तबादलों का दौर जारी है। अलग अलग विभाग रोज कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर रहे हैं। इस बीच रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर भरने की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के जिलों में खाली पड़े जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जल्द शुरू होंगे निर्माण। महाकाल मंदिर के 500 मीटर की परिधि में निर्माण पर लगी रोक, अब तक लगी रोक जल्द ही हटाई जाएगी। निगमायुक्त जल्द ही इसका आदेश जारी करेंगे। बता दें कि 5 साल पहले लगाई गई रोक अब तक हटाई नहीं जा सकी, जबकि इसे हटाने के लिए साल भर पहले MIC प्रस्ताव पास कर चुकी है। पीसीसी ने संगठन सृजन के लिए बड़े नेताओं और मैदान में उतारा, 5 बड़े शहरों में 2-2 ऑब्जर्वर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी संगठन सृजन को गति देने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। संगठनात्मक मजबूती के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को पीसीसी ऑब्जर्वर नियुक्त किया, जो AICC के पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर अगले 20 दिनों में संगठन सृजन अभियान में काम करेंगे। खौफनाक रोग से हमेशा के लिए मिल सकता है छुटकारा, गवर्नर ने बताया बड़ा उपाय। मध्य प्रदेश में खौफनाक रोग सिकल सेल के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल इसके लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार को वे सिकल सेल सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम में शामिल हुए और इस रोग के अनुसंधान के लिए चिकित्सकों से आगे जाने की अपील की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि इस रोग के उन्मूलन के लिए शोध पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा रोग उन्मूलन के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत जताई। एमपी के भारत के वेलनेस मिशन का ग्लोबल इंजन बनने को तैयार, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में बोले सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हील इंडिया और लाइफस्टाइल जैसे दूरदर्शी विचारों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश को समग्र जीवन शैली और वेलनेस नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है। समिट के माध्यम से प्रदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत के वेलनेस मिशन का नेतृत्व करने को पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समिट को एक परिवर्तनकारी पहल बताया है।
चांदी पहुंचा 1.5 लाख के पार, सोने का दाम भी बढ़ा, टूटा 12 साल का रिकॉर्ड। भोपाल के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। गुरुवार को 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का रेट 1,500,000 रुपए पहुंच गया। इसी तरह चांदी भी 99,800 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस साल की शुरुआत में जो सोना 81,080 रुपए में मिल रहा था, अब उसमें करीब 19,000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। चल गया पता, IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग शुरू होते ही क्यों गायब हो रही थी टिकट। कुछ खास ट्रेन में यात्रा के 60 दिन पहले टिकट बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में गायब हो जाती हैं। अब IRCTC ने पिछले 5 महीनों में 2.9 लाख संदिग्ध PNR का पता लगाया। ये वो टिकट थे जो सामान्य और तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट के भीतर खरीदे गए थे। इसके बाद 2.5 करोड़ फर्जी यूजर ID बंद कर दी गई। इनसे टिकट बुक कर भोले भाले यात्रियों को ज्यादा दाम में बेचा जाता था। सागर में बन रहा प्रदेश का पहला फ्रूट फॉरेस्ट, लगेंगे 10 लाख फलदार पौधे। मध्य प्रदेश को जल्द फलदार पेड़ों वाला वन मिलने जा रहा है। सागर जिले में रहली विधानसभा के कड़ता ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे प्रदेश के पहले फ्रूट फॉरेस्ट में सिर्फ फलदार पेड़ मिलेंगे। सरकार जिले में एक ऐसा जंगल तैयार करवा रही है। गौरतलब है, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अगले 3 वर्षों में सागर जिले में 10 लाख फलदार पौधे रोपे जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।